तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन के बाद गांव जाने वाले हैं और छुट्टी मिल गया है। और इस बार कौन सा छुट्टी लेके जा रहे हैं ये भी मैं आप सबको बताऊंगा, और रेलवे के बारे में कुछ और बताना है। इससे पहले वाले वीडियो में प्रमोशन के लिए बताया था आप सबको, और उससे क्या क्या नुकसान हुआ है मुझे, ये आज मैं आप सबसे शेयर करूंगा और बताऊंगा। और जो भी भाई अभी जस्ट ज्वाइनिंग किए हैं, तो समय पर प्रमोशन होने पर क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। उससे पहले आप सबको बता देते हैं कि इस बार क्या छुट्टी लेके जाएंगे, एलईपी लेके जाएंगे कि सीएल लेके जाएंगे कि दूसरा और छुट्टी मिलता है रेलवे कर्मचारी को, वो लेके जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं कि इस बार मैं पैटर्निटी लीव लेके जा रहा हूँ गांव, और 15 दिन की छुट्टी मिलती है पैटर्निटी लीव में। तो पैटर्निटी लीव क्या होता है, कब मिलता है और कितने दिनों का मिलता है ये तो मैं बता दिया, और कितनी बार मिलता है, कब कब मिलता है, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों। और प्रमोशन के बारे में आज के वीडियो में आप सबको बताता हूँ कि क्या नुकसान हुआ। उससे पहले वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप सबको बताते हैं कि मुझे पर्सनली क्या क्या नुकसान हुआ। तो दोस्तों, नुकसान ये हुआ है कि मैं अब पॉइंट्समैन का जो फार्म अब आएगा ट्रैकमैन के लिए, वो भर नहीं पाऊँगा। एक तो नुकसान ये हो गया। दूसरा नुकसान ये हुआ है, वो तो लगभग सभी के साथ होता है, जितने भी ग्रुप डी हो गया, चाहे दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, चाहे दूसरा ग्रेड पे हो गया, जैसे 1800 से 1900 मिला है हमको, और किसी को 1900 से 2400 मिला है, किसी को 2400 से 2800 मिलता है। तो जब भी प्रमोशन होता है, तो जैसे आप जिस यूनिट में अभी काम कर रहे हैं, जिस स्टेशन पे अभी काम कर रहे हैं, जैसे हम 1800 ग्रेड पे थे, तो फर्स्ट ज्वाइनिंग यहाँ वाडी स्टेशन पे हुआ था, और 8 साल से यहीं पे कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं एक ही यूनिट में। तो अभी प्रमोशन लेटर बन के आया, तो उसमें सबका स्टेशन और किसी का वही सेम है और किसी का चेंज हो गया है। तो जैसे मेरा है, तो पहले मैं दूसरा यूनिट में था, 1800 ग्रेड पे था, तो दूसरा यूनिट में था, 5C में था। और अभी जब प्रमोशन हुआ है, तो मेरा गैंग जो यूनिट जिसको बोलते हैं वो चेंज हो गया है, अब मेन लाइन में हमको कर दिया गया है। और भी 2-3 लड़का का हुआ है, यहाँ जो ड्यूटी कर रहा है वहाँ, यहाँ पे 2-3 लड़का को इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जैसे गैंग चेंज हो जाता है, लेकिन स्टेशन भी कभी कभी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे सीट खाली नहीं है 1900 वाले का, तो जहाँ पे जिस स्टेशन पे आपके एडीएन के अंडर में जो जिस स्टेशन पे 1900 ग्रेड पे वाले का सीट खाली रहता है, तो वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहीं पे आजू बाजू में ही ट्रांसफ़र हुआ है, ये नहीं कि दूर में हुआ है, 2-3 स्टेशन दूर में हुआ है, ऐसा नहीं है। जो हमारा भी जिस यूनिट में हम काम कर रहे थे वो यार्ड का था, यार्ड में काम कर रहे थे, और 2-3 गैंग जो यार्ड में ही काम करता है, और एक गैंग है जिसको यूनिट बोलते हैं, वो मेन लाइन में काम करता है, जिसको 5 मेन लाइन बोलते हैं। तो हम यार्ड में थे, तो अब जब 1900 मिला है, तो 1900 में ट्रांसफ़र होके मेन लाइन में कर दिया गया है, और भी 2-3 लड़का है उसको भी कर दिया गया है। तो जो भी भाई अभी ज्वाइनिंग किए हैं और कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग किए हैं, 2-3 महीने पहले, तो जब भी आपका प्रमोशन होगा, तो ज़रूरी फिक्स नहीं है कि अभी जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं उसी में आपको प्रमोशन होगा, तो उसी में आपको करना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रमोशन होता है तो इधर उधर भेज दिया जाता है, स्टेशन चेंज हो जाता है, चाहे डिवीज़न तो चेंज नहीं होगा, खाली स्टेशन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वाडी है, शाहाबाद है, मरतूर है, हीरानंदूर है, गुलबर्गा है, तो यही 3-4-5 स्टेशन हैं, तो यही इधर उधर कर दिया जाएगा, ये नहीं कि दूर भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आजू बाजू जो स्टेशन है
इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर ट्रांसफ़र ये प्रमोशन होता है तो जैसे अभी 1900 मिला है तो ये गैंग चेंज हो गया, जो मेरा यूनिट है वो चेंज हो गया। अगर इसके बाद फिर 2400 मिलेगा तो 2400 में जहाँ पे 2400 का सीट वैकेंसी खाली रहेगा फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर यहीं पे खाली रहेगा तो यहीं रहेंगे, अगर यहाँ फुल रहेगा तो जहाँ पे दूसरा स्टेशन है वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो इस तरह से होता है दोस्तों। जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पे ज्वाइनिंग किए हैं तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, और कभी प्रमोशन में भी लेट हो सकता है, चाहे जल्दी भी हो सकता है। जो 5 साल चाहे 3 साल पर होता है प्रमोशन तो जल्दी भी हो सकता है। अगर वैकेंसी रहेगा तो जल्दी भी हो जाएगा, अगर वैकेंसी नहीं रहेगा तो लेट भी हो सकता है। और जब भी प्रमोशन होगा तो आपका गैंग चाहे स्टेशन ये सब चेंज हो सकता है, जैसे मेरा हुआ है। एक बात और दोस्तों, जैसे आपका गैंग चेंज होता है तो जैसे यहाँ पे बाड़ी स्टेशन में जितना भी गैंग है तो गैंग में इधर उधर एक जैसे 5C है, 5A है, 5B है और 5 मेन लाइन है। तो मेरा 5 मेन लाइन में हुआ है और यहीं पे हुआ इसी स्टेशन पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूम वूम का कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेशन चेंज होता, जैसे यहाँ वाडी है, वाडी के बाद शाहाबाद है, मजदूर है, नंदूर है, अगर उधर हम चले जाते हैं तो फिर क्वार्टर भी चेंज करना पड़ता और वहाँ जो क्वार्टर है उसके लिए एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता और यहाँ वैकेंट करना पड़ता। इस तरह से करना पड़ता है जब प्रमोशन होता है तो फिलहाल उतना दूर तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। प्रमोशन के बाद यहीं पे बाडिया स्टेशन पे ही रहेंगे और खाली गए जो यूनिट रहता है वो खाली चेंज हुआ है। अगर स्टेशन चेंज होता, स्टेशन चेंज होने पर आपका जो क्वार्टर है वो वैकेंट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। जहाँ पे जिस स्टेशन पे आपका फिर ड्यूटी में लगेगा फिर वहाँ जो क्वार्टर है रेलवे क्वार्टर तो वहाँ का लिख के देना पड़ेगा। अगर यहीं पे यूनिट खाली चेंज होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही रूम में रह सकते हैं। जब तक जिस स्टेशन पे रह रहे हैं तो वहीं पे कंटिन्यू रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली यूनिट चेंज होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टेशन चेंज होता तो आपका क्वार्टर वैकेंट करना पड़ता और जिस स्टेशन पे जाते वहाँ फिर अलॉटमेंट कराना पड़ा। और अभी प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन होने के बाद फिर अब कितना पेमेंट बन के आएगा, कितना बढ़ के आएगा, ये आप सबको नहीं बताए हैं और ये भी बताना है आप सबको। और जो भी भाई अभी ज्वाइनिंग किए हैं तो उनको भी बेसब्री से इंतज़ार है कि 1800 पे इतना पेमेंट बनता है, फिर जब 1900 ग्रेड मिल जाता है तो कितना बढ़ के मिलेगा और कितना इंक्रीमेंट लगेगा, तो ये सब भी मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में नहीं दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप सबको ज़रूर बताऊंगा। जो अभी ग्रेड पे बढ़ा है 1800 से 1900, तो 1900 में अब कितना बढ़ के पेमेंट आएगा इसके बारे में ज़रूर मैं आप सबको बताऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में यही सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। और आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है।